भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी की तैयारी करने वाले भाई बहन सभी को राम राम। आज आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। आप सभी को पता होगा कि 8 मई 2023 जो कि हमारे हरियाणा सीईटी क्वालिफाइंग को लेकर केस कर रखा है, उसकी हाई कोर्ट में डेट है। तो आज हो चुकी है भाई 8 मई। और देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे जो केस का जो नंबर है वो यहाँ पर अर्जेंट में भी लगवाया गया है और ऑर्डनरी में भी लगवाया गया है। तो मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ भाई सब कुछ और पूरी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर अर्जेंट में जो हमारा केस का जो नंबर है वो हमारा 114 नंबर पर है। तो ये एक सीएम लगाई गई है। देखिए सबसे मेन बात ये है कि हमारे जो केस का जो नंबर है वो ऑर्डनरी में है ना 254 नंबर पर है। तो 254 नंबर पर तक तो शायद जज साहब पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि टाइम जो होता है वो लिमिट का होता है और केस होते हैं ज़्यादा। अगर मान लीजिए एक केस के ऊपर भी टाइम ज़्यादा लग गया तो वहीं पर क्या है, थोड़ा डिले हो जाता है काम। 254 तक आते आते शाम हो जाती है और शाम होते होते मान लीजिए अगर केस की सुनवाई नहीं कर पाए तो ये कहीं ना कहीं, जो आपको पता भी होगा, 25 मई के बाद में जो गर्मियों की छुट्टियां हैं ना स्टार्ट हो जाएंगी और गर्मियों की छुट्टियों में कोर्ट जो हैं वो बंद रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अगली जो डेट मिलेगी जुलाई या फिर अगस्त या सितंबर की मिलेगी और तब तक तो हरियाणा सीईटी के एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। तो यहाँ पर एक सीएम लगाई है, जिससे सीएम से क्या होगा, सीएम लगाने से जज साहब को या फिर उनके रीडर को इस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी कि ये केस जो है आज इम्पोर्टेंट है और आज इसके ऊपर भी सुनवाई करनी है। तो यहाँ पर क्या है, 114 नंबर पर केस है। स्टार्टिंग में ये अर्जेंट में लिया जाएगा, अर्जेंट में देखा जाएगा हाँ भाई ये अर्जेंट में आज इसके ऊपर सुनवाई करनी है या फिर नहीं करनी है। तो 90% चांस है कि सुनवाई होगी। अब देख लेते हैं बात यहाँ पर ऑर्डिनरी की। तो यहाँ पर ये केस का जो ऑर्डिनरी है ना, यहाँ पे अर्जेंट में तो सिर्फ यही डिसाइड होगा कि भाई केस के ऊपर सुनवाई करनी है या फिर नहीं करनी है। तो अब देख लेते हैं भाई क्या हम ऑर्डिनरी की। तो ऑर्डिनरी का चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर हम ऑर्डिनरी में चेक कर लेते हैं, ये ऑर्डिनरी पे आ जाते हैं और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं भाई। तो ये है हमारे ऑर्डिनरी केस। तो यहाँ पर हम ऑर्डिनरी पे आते हैं ना, तो हमारे जो केस का जो नंबर है वो 254 है भाई। यहाँ पर देखो आशीष कुमार एंड अदर्स। तो ये जो केस है ना 254 पर है, जो कि लास्ट में है बिल्कुल, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। 254 तक पहुँचते पहुँचते इतना टाइम हो जाएगा कि शायद कोर्ट का उस टाइम पर टाइम नहीं रहे हमारे केस की सुनवाई करने के लिए। इसलिए जो 114 नंबर पर जो सीएम लगी है उसका बेनिफिट मिल सकता है और हमारे केस की जो सुनवाई है वो जल्दी हो सकती है। तो कल उम्मीद यही है, जितने भी कैंडिडेट जो हरियाणा सीईटी को क्वालिफाइंग नेचर का चाहते हैं उन सभी के लिए एक बढ़िया अपडेट मिल जाए। जैसा भी हो, मैं ये नहीं कहता कि भाई किसी का भी बुरा नहीं होना चाहिए, हर एक को मौका मिलना चाहिए। देखो नंबर किसी के अच्छे भी होंगे, उसको लगता होगा कि यार क्वालिफाइंग नहीं होना चाहिए। किसी के कम है तो वो सोचता होगा कि यार क्वालिफाइंग हो जाएगा तो मुझे भी मौका मिल जाएगा, क्या पता मैं इतना पढ़ चुका हूँ और मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए और मैं एक जॉब ले लूँ। तो यहाँ पर क्या है, दोनों टाइप के इंसान हैं। तो किसी को ये वीडियो पसंद भी आएगी और किसी को ये पसंद नहीं भी आएगी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेन बात ये है, जो बात रियलिटी में है वो होनी चाहिए भाई, क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए। तो यहाँ पर ये अपडेट है आप सभी के लिए। अपनी जो सुनवाई होगी यहाँ पर, अगर 254 की बात करें तो ये तो मान लीजिए भाई बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, सीएम के अकॉर्डिंग 114 नंबर पर सीएम है हमारी, उसके अकॉर्डिंग जो है सुनवाई पहले हो सकती है। भगवान करे आप सभी के लिए एक अच्छी खबर मिले। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।